ये सामने सूरज उग रहे हैं। पूरी दुनिया को रोशनी और पौधों को गर्मी फोटोसिंथेसिस के लिए और ऑक्सीजन छोड़ने के लिए प्रदान करते हैं। सारा का सबका पालनहार करते हैं। सूरज एक है और इससे प्रतीत होता है इस यूनिवर्स को बनाने वाला एक ही है, क्योंकि अगर वो दो तीन होते बनाने वाले तो वो सब अपने अपने सूरज अलग अलग बनाते। तो इसलिए इसको सब चीज़ों को बनाने वाला, ज़मीन को, आसमान को, तारों को, सितारों को, एक ही पावर है, एक ही शक्ति है, जिसको हम अलग अलग रूप में इमेजिन करते हैं। कोई उसको मेल समझते हैं, कोई उसको फीमेल की फॉर्म में समझते हैं शक्ति को, क्योंकि सारी उत्पत्तियाँ तो फीमेल, हम लोग सब जानते हैं हम कैसे इस दुनिया के अंदर आए हैं, कहाँ से निकले हैं। तो शक्ति तो वही है। तो इसलिए कुछ लोग उसको उस फॉर्म में, फीमेल फॉर्म में शक्ति समझते हैं, और कोई उसको दुर्गा, कोई उसको जो है और माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, अलग अलग ढंग से उनको श्रद्धा देते हैं। और कुछ जो है और शिव जी की फॉर्म में और दूसरी फॉर्म में उनको देखते हैं, गणेश जी की फॉर्म में देखते हैं। तो सब अपने अपने ढंग से इमेजिन करते हैं उनको, और आइडिया यही है कि सब उनको और श्रद्धा देते हैं, उनकी उपासना करते हैं और शक्ति को उनकी नमन करते हैं, सर झुकाते हैं। क्योंकि हमारा कुछ नहीं है, ना हमारा सूरज है, ना चाँद है, ना सितारे हैं, ना ज़मीन है, ना आसमान है, ना हमारा ये शरीर है। ये भी सब हमें यहाँ आके मिला है और यहीं छोड़ के चले जाना है। तो ये जिनका है वो ये सब सूरज हैं, इनका ये ब्रह्मांड है, सब कुछ है, ये उन्हीं का है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हम सब। तो अब ये देखिए आप, आसमान कितना सुंदर है। आसमान में देखने से शांति मिलती है। ये देखिए इधर चांद भी निकले हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। तो एक ही चीज़ एक ही समय में, और जो है आपको सूरज जी के भी और चंद्र जी के भी दर्शन हो रहे हैं। और ये साफ़ सुथरा आसमान है। इस टाइम पे बादल नहीं है ज़्यादा, और पक्षी अपनी आवाज़ में कलरव कर रहे हैं। सुबह का समय है, फोटोसिंथेसिस शुरू हो चुका है। पेड़ पौधे जो हैं ऑक्सीजन दे रहे हैं। हम लोग जो सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जो चाहिए है वो पेड़ों के पत्तों से ही निकलती है। अगर पेड़ के पत्ते ना हों तो हम जितने लोग हैं बड़ी बड़ी सिटीज़ में, जैसे दिल्ली में 2 करोड़ लोग हैं, 1-2 घंटे में ही सारी ऑक्सीजन हम कंज्यूम कर लेंगे। तो इसीलिए पेड़ों के पत्ते बहुत आवश्यक हैं। उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि बिल्डिंगें और सड़कें और फ्लाईओवर्स भी बन गए हैं। और जिस एरिया में 10 लाख लोग रहने चाहिए, वहाँ 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन चाहिए। और फिर 40 लाख व्हीकल्स सुबह और शाम उसी एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ और गैसेस छोड़ रहे हैं, उनको कोई साफ़ करने का ज़रिया नहीं है। पेड़ पौधे जो हैं, हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि वो फोटोसिंथेसिस में उसको इस्तेमाल करके और आगे वो फल सब्जियां वगैरह पेड़ पौधे हम लोगों के लिए बनाते हैं, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वो यूज़ कर लेते हैं। तो हमारी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ चली जाती है, तो वो एटमॉस्फेयर को साफ़ करते रहते हैं। लेकिन अगर पत्तों की संख्या कम हो रही है तो अब वो बड़ी समस्या की बात हो जाएगी। तो जो जंगल और वो उस टाइप के एरियाज़ हैं जहाँ पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वहाँ लोगों की संख्या कम है जिनको ऑक्सीजन चाहिए, तो वहाँ ये समस्याएं नहीं हैं। लेकिन बड़ी बड़ी सिटीज़ में जिनको सांस की समस्या हो गई हैं, उनको ऑक्सीजन की क्वांटिटी नहीं मिल रही है। और समय अब ऐसा आ रहा है कि जैसे पीने की पानी की बॉटल्स पोर्टेबल मिलती हैं, वैसे ही हिमालय से और दूसरे ओपन एरिया से और सिलेंडर्स में और शुद्ध हवा भरवा के लाई जाएगी। और वो सिलेंडर्स, पोर्टेबल सिलेंडर्स हम अपने पास रखेंगे और उनके पाइप के थ्रू और नोज़ल्स के थ्रू और हमारे आसपास, और हम अपने जैसे कंधे पे लटका ली, और वो पाइप से जो है हमारे आसपास, नाक के आसपास फ्रेश हवा, और वो हल्की 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 बुलबुला की फॉर्म में जैसे पौधे छोड़ते हैं वो हमें निकलती रहे और हमें मिलती रहे। उसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट ज़्यादा होगा और उसमें दूसरे पॉल्यूटेंट गैसेस वगैरह, दूसरी चीज़ें, धुआं, स्मोक कम होगा। तो उसी तरह का हमें सिस्टम एक बनाना पड़ेगा,
मॉडर्न टाइम्स में नेचुरल चीज़ों के ऊपर ज़रूर अफेक्ट पड़ रहा है, तो उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा अगर कुछ इस बारे में नहीं हुआ। क्योंकि नेचर का जो अपना साइकिल है, जैसे पानी उड़ता है, बादल बनते हैं, आसमान में जाते हैं, पहाड़ों की तरफ जाते हैं, वहाँ बर्फ़ बनती है ऊंचाइयों पर ठंडक की वजह से, वहाँ पे स्नोफॉल होता है, फिर वो पानी पिघल के नदियों के फॉर्म में दोबारा से वापस आता है ऊंचाई से और प्लेन्स में जाता है, सब लोगों को पानी पशु पक्षियों को मिलता है, फिर दोबारा उड़ता है, फिर बादल बनते हैं, वो सब साइकिल्स हैं। लेकिन अगर उस पानी को, बारिश के पानी को उड़ने नहीं दिया गया जहाँ एक्स्ट्रा है, और उसको वाटर हार्वेस्टिंग जो हम कर रहे हैं आर्टिफिशियल, क्योंकि हमें ज़मीन से पानी ट्यूबवेल से निकालना पड़ता है, तो हम उसको वाटर को जो उड़ना चाहिए और हम उसको आर्टिफिशियली ज़मीन के अंदर गुजर देते हैं, उड़ने नहीं देते, तो वाष्पित नहीं हो पाता। वाष्पित नहीं होगा तो बादल नहीं बनेंगे, तो फिर वो रेंस अपने हिसाब से कहीं कहीं आएंगी, कहीं नहीं आएंगी, कभी आएंगी कभी नहीं आएंगी। तो वो नेचुरल साइकिल वाटर हार्वेस्टिंग से इनफैक्ट ख़राब हो रहा है। ज़मीन में 100 फुट 200 फुट हम खोद के जो ड्रिल करके पानी निकालते हैं वो अननेचुरल है। और रेन हार्वेस्टिंग हम जो है करते इसीलिए हैं कि वाटर लेवल नीचे और हमारा बना रहे उन लोगों के लिए जिनको ज़मीन से और पानी चाहिए, 5 स्टार्स हैं, दूसरे लोग हैं जिनको ज़मीन से अपना ड्रिलिंग से पानी चाहिए, वो उस पानी को वाटर हार्वेस्टिंग में जाने देते हैं। तो वो एक तरह से नेचुरल जो नेचर है उसके साथ जो है छेड़खानी है। नेचुरल ढंग से पानी को उड़ने देना चाहिए और ज़मीन के अंदर से ड्रिलिंग जहाँ तक हो सके, क्योंकि पेड़ पौधे जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो जब ज़मीन में 100 फुट नीचे 200 फुट नीचे उनकी जड़ें जाती हैं तो वो मिट्टी की नमी और ज़मीन का जो पानी है वो उनके लिए है। अलग से पेड़ पौधों को पानी बरसात में ही मिलता है, पूरे साल अदरवाइज़ नहीं मिलता है। सूखे में भी पेड़ खड़े हैं वो ज़मीन से लेते हैं, तो ज़मीन का जो अंडरग्राउंड पानी है वो उन पेड़ पौधों की जड़ों के लिए है, और जो है वो जो ज़मीन के अंदर पानी भर जाता है हायर लेवल पे जो है वहाँ से वो लोअर लेवल की तरफ अंदर ही अंदर कनेक्ट हो जाता है, और फिर वो कहीं ना कहीं लेक्स की फॉर्म में, और कुछ एरियाज़ में जहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं बरसता वो धीरे धीरे पानी वहाँ पे भी इकट्ठा हो जाता है ज़मीन के थ्रू लोअर लेवल पे। तो ऊंचाइयों में पानी ज़मीन में सीप में जाके और 50 फुट 100 फुट ये नीचे जाता है, और फिर धीरे धीरे अंदर ही अंदर वो चैनल्स के थ्रू प्लेन्स की तरफ चला जाता है और वहाँ लेक्स की फॉर्म में वो जो है नेचुरल लेक्स की फॉर्म में बन जाता है, अंदर ही अंदर आता है। उसमें बरसात का पानी भी भरता है लेक्स में, और ज़मीन के थ्रू जो अंडर करंट्स हैं वो भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये एक नेचुरल साइकिल है। तो जो लोग भी नेचुरलिस्ट हैं, जो इस ढंग से स्पेशलिस्ट हैं, उनको बैठ के इन सब चीज़ों के ऊपर विचार करके और तब करना चाहिए। और नेचुरल चीज़ें जो हैं, बहुत कुछ हो भी रहा है, बहुत कुछ अवेयरनेस है, और लेकिन कुछ पॉइंट्स को और अच्छा एम्फसाइज करने की ज़रूरत है। जैसे बच्चों की किताबों के अंदर ये तो लिखा है कि पेड़ पौधों की रक्षा करो, उनको डैमेज मत करो, और वो सब चीज़ें हैं, पर उसके कारण प्रॉपर नहीं बताए गए। कारण में सिर्फ ये प्रतीत होता है कि उनसे हमें फल और सब्जियां और जो है इस टाइप की चीज़ें मिलती है, लकड़ी मिलती है, ऐसे सिखाया जाता है। लेकिन कहीं भी किसी भी जगह ये लाइन शायद नहीं लिखी, मैंने तो नहीं देखी, कि ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, सांस जो हम लेते हैं, वो पौधों से ही मिलनी है। ये सबसे बड़ा फैक्टर पौधों को बचाने का है, सबसे बड़ा। जो खाने पीने की चीज़ें तो देते ही हैं, कोई सोर्स नहीं है। जो कुछ भी हम खाते हैं वो अल्टीमेटली पेड़ पौधों से ही आता है। जो लोग मांसाहारी हैं वो भी उन्हीं लोगों को खाते हैं, उन्हीं पशु पक्षियों को, जो कि ज़मीन की चीज़, जो कि वेजिटेबल वगैरह खाते हैं, जैसे बकरी हो गई, इस टाइप की जो चीज़ें हैं। तो अल्टीमेटली जो खाने पीने की चीज़ें भी पेड़ पौधे ही देते हैं, बट वो बच्चों को सिखाया जा रहा है, स्कूलों में है, किताबों में है। लेकिन ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं वो पेड़ों के पत्तों से निकलती है, और एक भी पत्ते को तोड़ना मीन्स हम उसकी ऑक्सीजन की जो क्रिएशन है उसको हम ख़त्म कर रहे हैं। कई बार ऐसा देखा गया कि बालकनी में पत्ते आ गए जी, काट दिए। तो वो जब तक कि आपको ऐसा हार्म नहीं हो रहा उससे कि भाई आपका चलना दूभर, बैठना दूभर, जीना दूभर हो रहा है, एक भी पत्ते को तोड़ना, एक फीलिंग ये आनी चाहिए
कि उसके अंदर से ऑक्सीजन जो निकलती है उसको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई बड़ी मुश्किल से नेचर ने बैलेंस बनाया हुआ है, और अब वो ऑक्सीजन जब नहीं मिलती तो सांस खींचने में, चलने में बच्चों को, इन्फेंट्स को, ओल्ड लोगों को, सबको धीरे धीरे समस्याएं आती हैं। और उसी एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे जो ये पॉल्यूटेंट्स हैं उसके ऊपर भी अब विचार जरूर किया जा रहा है। पेट्रोल को, डीजल को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है कि वो ज़मीन से निकालते हैं। एक तो ज़मीन का बैलेंस ख़राब होता है उससे, अंदर का करोड़ों अरबों लीटर गैलन्स जब लिक्विड निकलेगा तो नेचुरली ज़मीन का बैलेंस ख़राब होगा, तो अर्थक्वेक्स, ये सब चीज़ों के ऊपर इफेक्ट आएगा। तो वो नहीं निकलेगा अगर, तो ज़मीन का बैलेंस अंदर बना ही रहेगा। अब थोड़ी थोड़ी दूरी के लिए चलना बंद हो गया है, तो वो शरीर को भी नुकसान पहुंचा रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं वो महीनों महीनों, सालों साल तक 100 मीटर भी नहीं चलते, स्पेशली वॉक करने जाते हैं अलग से। तो धीरे धीरे सिस्टम्स के अंदर ये फ़र्क आ रहा है, तो उनके जॉइंट्स और बाकी चीज़ें, लंग्स, उनके ऊपर इफेक्ट आता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर काफ़ी कुछ हो भी रहा है, और इन सब चीज़ों के ऊपर विचार होते रहने चाहिए। और जो है टीवी का आजकल बड़ा अच्छा आगे हैं, बहुत सारे चैनल आ गए। एक ज़माना था कि एक चैनल था और वो भी 2-3 घंटे के लिए चला करते थे टीवी बस। तो अब ये इनकी ये जिम्मेवारी भी बन गई कि 1-2 प्रोग्राम्स सब टीवी चैनल्स रिपीट करते रहें इस एस्पेक्ट के ऊपर, नेचर के ऊपर। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाने की वजह से मैं यहीं पर रोकता हूँ, और आशा है इस वीडियो से सबको कुछ ना कुछ थॉट्स मिलेंगे, जिससे कि सब मिलके कुछ बेटरमेंट की तरफ विचार करेंगे, और कुछ जो एफर्ट्स भी कर सकेंगे वो जरूर करेंगे। थैंक यू।